हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है। LIC ADO यानी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की नोटिफिकेशन के बारे में तो मैं आपको बता दिया था। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको भरा होगा क्योंकि ये ऐसी नौकरी थी जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे इस नौकरी को क्रैक किया जा सकता है। क्या ये मेरी पहली स्ट्रैटेजी वीडियो है? चैनल इस स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर बना था, 2016 से मैं बना रहा हूँ और इस नौकरी को मैं क्रैक कर चुका हूँ। 2016 में मैंने LIC ADO का एग्जामिनेशन क्रैक किया था। मेरे आई थिंक आसपास 75 के आसपास मार्क्स आए थे और आउट ऑफ 100, तो मैं पास था। दिल्ली में सिलेक्टेड था मैं। और एक ऐसी नौकरी है LIC ADO, इसके बारे में बताऊं जिसका पैटर्न 2016 से चेंज हो चुका है। 2019 में मैंने इस एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जो कि आज भी अवेलेबल है। 3 साल पहले का है वो, और आप जाके देखो एक बार कि भाई उससे अच्छा स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं था मार्केट में उस टाइम पे। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन पे आओ, आप स्क्रीन पे देखो और कमेंट सेक्शन में पढ़ो। 3 साल पहले के कमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे अभी के कमेंट नहीं है। 3 साल पहले के कमेंट्स दिख रहे हैं आपको और आप देख सकते हो बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ था। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसके अंदर जो भी इस वीडियो में बोला था मैंने, सब कुछ आपके एग्जामिनेशन में वैसा ही हुआ। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है, सर मेरा आज LIC ADO का मेंस जैसा था, जैसा आपने बताया वैसे हुआ। इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग अवेयरनेस के लिए एजेंट की बुक पढ़ो तो उससे काम चल गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 90% रीजनिंग जो पजल था, जो मैं लास्ट टाइम कहा था वही हुआ, उससे कुछ भी नहीं होता अलग। आज भी मैं दावा कर रहा हूँ ये वीडियो यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा। वीडियो में जो बोलूँगा वही एग्जामिनेशन में आएगा। उसके बाद आकर के आप भी ऐसे खूबसूरत कमेंट करना, क्योंकि ऐसे कमेंट के लिए हम वीडियोज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। आप सीरियसली पेन पेपर लेकर के बैठो, चीज़ों को नोट करते हुए चलो जो भी मैं कह रहा हूँ। और वैसे जो भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, ये जो PDF भी है जो आपको दिख रहा है इस वीडियो में, जो दिखेगा आपको, इसको डाउनलोड करने के भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो भी इसके वीडियो में चीज़ें होंगी, पैटर्न होगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन से लेकर के हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, वो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरे का पूरा PDF के तौर पर होगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और हर चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आते हैं हम वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को देखना। और ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करके, भले इसको 2x में चला लीजिए बट पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं LIC ADO के लिए, तो मैं मॉक टेस्ट उसका अवेलेबल है novarnikhil.in पे, मेरी वेबसाइट है। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले से वहाँ पे इनरोल्ड हैं इस मॉक टेस्ट के लिए, LIC ADO के लिए। और सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करना है। ये हैंडराइटिंग को छोड़ दीजिए, 99 रुपीज़ आपको पे करना है और आपको क्या मिलने वाला है, सारा का सारा बैंकिंग, सारा का सारा LIC का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, आप चाहो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। सारी की सारी कंपनी, एक ही कंपनी बनाती है सबके लिए मॉक टेस्ट, मेरे लिए भी, और कहीं से भी आप लोगे तो भी। तो जो सस्ता पड़ेगा वही लेना, सस्ता यही है मुझे लगता है। ठीक है, तो आप ले सकते हो, novarnikhil.in मेरी वेबसाइट है। डेट एक बार देख लेता हूँ, एग्जामिनेशन डेट। इसके नोटिफिकेशन का तो डेट जा चुका है, जो इसके एग्जामिनेशन का डेट है वो है हमारा 12 मार्च। तो 20 दिन के आसपास बचा हुआ है हमारे पास। तो 20 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करनी है, उसी के ऊपर ये सेंट्रिक है कि 20 दिन में कैसे आप एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो, उसके ऊपर ज्यादा सेंट्रिक है। मेंस एग्जामिनेशन इसका 8 अप्रैल को होना था, उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है, 23 अप्रैल हो चुका है। 232 लिख दिया आई थिंक किसी ने, ये सॉरी इसके लिए, लेकिन 23 अप्रैल है इसका जो डेट है, वो 8 अप्रैल नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन का वो बढ़ चुका है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट और डिटेल, ये सब फालतू चीज़ों के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। पोस्ट की डिटेल थी ये। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे कंटेंट के लिए, आप भी अब देखोगे। तो चलिए हम पैटर्न को शुरू करते हैं, चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई आपका पड़ोसी का भैया जिसने पेपर दिया था, कोई आपका टीचर या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस वाला बोलता है आपको कि भाई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप मेरे पास लेके आइए। पर्सनली मैं उसको थप्पड़ मारना चाहता हूं, क्योंकि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। समझ में आया आपको? कोई भी आपको बोले, आपको नहीं मानना है। मैं बोल रहा हूं यही फाइनल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंदर। साफ साफ ये चीज तय हो चुकी है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमको एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं अच्छे से। ये देखिए प्रीलिम्स का ये पैटर्न है। आपको पता है कि नौकरी एलआईसी एजेंट भी भर सकता है, एलआईसी एम्प्लॉय भी भर सकता है और नॉर्मल कैटेगरी वाले भर सकते हैं। नॉर्मल वालों का ये पेपर देना है प्रीलिम्स, एलआईसी एजेंट को और एलआईसी एम्प्लॉय को नहीं देना है ये पेपर। तो ये एक प्रीलिम्स का हमारा पेपर है जिसके अंदर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश के पेपर होगा। 35 क्वेश्चन होगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन होंगे और अकॉर्डिंगली सेम इसका मार्क्स भी होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होगा। 20-20 मिनट आपको ईच सेक्शन में दिया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इसके अंदर पास करना है, हर सेक्शन के अंदर कट ऑफ नहीं निकलेगा, हर सेक्शन में आपको पास नहीं करना है। 1 घंटा इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश का जो है आपको दिख रहा होगा स्टार मार्क, कि कंपलसरी नहीं है, मतलब इंग्लिश में आपको पास होने की जरूरत है, बस टोटल मेरिट आपका नहीं बनेगा। कट ऑफ जो है वो 70 में से बनेगा, आउट ऑफ 70 आपका कट ऑफ बनेगा, ना कि आउट ऑफ 100। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया हमारा जो आपको पैटर्न है प्रीलिम्स का, पहला पैटर्न यही है और ज़्यादातर स्टूडेंट यही है, ओपन कैटेगरी वाले ही हैं, तो वो यही पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसके बाद आपका मेंस का पैटर्न ये है, जो आप प्रीलिम्स पास करोगे तो आप मेंस पे होगे। पहले ये इसका मेंस नहीं होता था, एक ही आपका पैटर्न होता था, वो जो आपने देखा वो, और जो तीसरे नंबर का पेपर है ना वो इसके अंदर होता था। तो टोटल यहाँ पे 4 पेपर हो जाते थे। ये 200 मार्क्स का पेपर, नहीं 150 मार्क्स का सॉरी पेपर हुआ करता था, ठीक है, और टाइम 2 घंटे मिलते थे, ये अच्छी बात थी पहले। तो अब वो नहीं है, अब मेंस का पेपर होता है। यहाँ पे फिर रीजनिंग का आपका 50 नंबर 50 क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसमें इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत चीज़ें और भी होंगी अलग अलग। और ये आपका इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह का ये आपका है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत फायदा है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। 1 घंटा 20 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है इसको देखना, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो रीजनिंग जो हमारा एलआईसी एजेंट वाले भरेंगे उनको प्रीलिम्स देना नहीं, डायरेक्ट ये पेपर देना है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस नॉलेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस, ये जो है आपको जो एजेंट की किताब आती है ना, वही किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं वही यहाँ पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछने वाला है। अच्छा, मैं आई थिंक आपको दिख रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ, हाँ अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, ये भी देख लो, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये पहले का पैटर्न है, ठीक है। अगर नहीं मैं दिख रहा हूँ तो मेरी वजह से नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, ये हो गया। और ये 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपका ये होगा टोटल, ठीक है। ये 60 मार्क्स का था और ये आपका 120 मार्क्स का होगा, टोटल 160 मार्क्स का होगा ये। और वैसे ही आपका एलआईसी एम्प्लॉय के लिए भी 120 मार्क्स का होगा, सेम पेपर है, आप देख सकते हो, कुछ भी खास इसके अंदर अंतर नहीं है। ये हो गया हमारा सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक चीज़, अगर 20 दिन की हमारी जो स्ट्रैटेजी बनने वाली है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर 2 पार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न कि भाई किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम प्लानिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से हमको 20 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करना है, किस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपको पता भी नहीं है, आपने फॉर्म तो भर दिया था, अब इस वीडियो को देख के याद आया है कि भाई तैयारी भी तो करनी थी, तो 20 दिन बच रहे हैं आसपास, आप फेल हो, आप तैयारी वैयारी मत करो, मूवी देखो। वैसे आपके पास 2 रास्ते हैं, अगर आपने और भी फॉर्म भरे हैं, इसके अलावा और भी फॉर्म भरे हैं, अभी ईपीएफओ का फॉर्म निकला हुआ है, उसको भी भर दो, उसकी भी तैयारी करनी है, और भी कोई आपने फॉर्म भरा हुआ है उसकी भी तैयारी करनी है आपको, तो आप इस पेपर को मत छोड़ना। इस 20 दिन के अंदर 20 दिन जान लगा दो, भले मत छोड़ना। 20 दिन के अंदर बहुत पढ़ाई आप कर लोगे और भले फेल होगे, फेल होने की तो गारंटी है, लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फॉर्म तो आपने भर ही दिया है, पेपर देने भी चले जाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ ऐसे हल्के मत लेना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं है तो आप फेल हो, इसकी तो गारंटी है फेल हो, तो आप मूवी देख के मजे भी ले सकते हो, वरना इस 10-15 दिन में जो भी एक बार कोशिश कर सकते हो सिलेबस खत्म करने का, क्या पता किस्मत साथ दे तो आपका काम बन जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास किताबों के ऊपर, कि पैटर्न देख लिया, किताब क्या करनी है। किताब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चीज़, देखिए जो आपको मेंस के अंदर जो ये तीसरा पेपर है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ये आपका सब कुछ नॉर्मल, आप आईबीपीएस एसबीआई पीओ की कोई पुरानी बुक होगी ना उससे भी काम आपका चल जाएगा, ये तीनों को। हालांकि इसके अंदर थोड़ा लोअर लेवल का आएगा, आईबीपीएस एसबीआई पीओ से नीचे लेवल का होगा, ये 2 भी कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये सारा 3 के अंदर है, तीसरे नंबर का जो है ना इसके अंदर है सारा का सारा प्रॉब्लम, ये तीसरे वाले में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप। तो यहां पर ये बुक बहुत अच्छी किताब है। क्यों अच्छी है? क्योंकि यहां देख रहे हो आप, इसके नीचे जो 3 चीजें दी गई है ना,
जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये है। और ये मेंस के लिए भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर 5 आपके ऑनलाइन टेस्ट भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो ये बुक काफी अच्छी है। इसके अलावा आपको बता दूं, अरिहंत पब्लिकेशन की भी एकदम लेटेस्ट नई लॉन्च हो गई है किताब। भाई वो मत लेना, बहुत घटिया किताब है वो किताब। आप तभी लेना जब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी आपको करनी है, वो 3 पेपर की मतलब तैयारी करनी हो। कौन सी, रुको दिखा दूं आपको, ये 3 पेपर की, रीजनिंग की, क्वांट की और इंग्लिश की, बस इसकी करनी होगी तो अरिहंत वाली बुक लेना। 190 रुपए में लॉन्च कर दी अरिहंत ने, अमेजन पे आप देख सकते हो। ये तीसरा लेकिन कुछ भी तैयार नहीं होगा उसके अंदर, और ये पहले 1-2 में भी हो जाएगा लगभग तैयार, ऐसा नहीं है 80-90%, बट ये तीसरा तो 0 होगा। और ये किताब मुझे इसलिए अच्छी लग रही है, भले लेटेस्ट नहीं है लेकिन ये मेंस की भी तैयारी कराती है, तो इसके अंदर ये 3 है, ये हमको मेंस में भी काम आ जाएंगे, तो यही इंपॉर्टेंट है। वरना एलआईसी वीडियो के अंदर क्या है, आईबीपीएस पीओ की किताब ले लो, आईबीपीएस क्लर्क वाली उठा लो, दिशा के ले लो, अरिहंत के ले लो, ताकि आपको क्लर्क में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा यहां, वरना ये 3 लोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये किताब ही बेस्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये 3 आपने कर लेना है। अरिहंत वाली बुक मैं कह रहा हूं रद्दी है, मत लेना। अगर आपको ये 3 पढ़ना है तब आपके लिए बढ़िया है, तब 190 रुपए उसके वसूल हो जाएंगे, वरना ये 200-250 रुपए इसके आपके सबसे अच्छे रहेंगे। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं, किताबों के बारे में बताता हूं। दूसरा, हिंदी मीडियम के लिए भी अरिहंत की वही 190 वाली बुक अवेलेबल है, उसमें अगेन वही प्रॉब्लम है, मेंस की तैयारी नहीं है। ये किताब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, आर गुप्ता की किताब है, ये एलआईसी वीडियो की बहुत फेमस बुक है, ऐसे हल्के में ये वाली बुक नहीं है। और ये बुक के अंदर बात क्या है कि मेंस की भी है, इसके अंदर चीजें दी हुई हैं, तो इंश्योरेंस वाला पार्ट भी दिया हुआ है। तो एक ये बहुत अच्छी किताब है हिंदी मीडियम के लिए, जिसके अंदर आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगी। तो ये दिशा वाली इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए आर गुप्ता वाली किताब आप ले लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिंगल किताब आपने ले रखी है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वही वाली किताब ले रखी है आपने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बस एक ये बुक एक्स्ट्रा ले लेना। ये फाइनेंस इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये जो है ना, ये मेंस के लिए, प्रीलिम्स में नहीं मेंस में काम आएगी ये किताब। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये किताब आप जो लेना भाई, अगर ऊपर वाली नहीं ली तो ये लो। इन दोनों किताब के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है मार्केट में। तीसरा रास्ता जो है काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, काफी आप आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाओगे, काफी ज्यादा समय लग जाएगा, 20 ही दिन है, तो 20 दिन के बाद भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, अप्रैल में पेपर है, ठीक है। तो ये बुक और पहला बुक, इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बिल्कुल चाहो तो परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। अरिहंत ने लेटेस्ट में ये वाली प्रैक्टिस सेट की बुक निकाली है, ये चलो ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए है, आपके 15 के आसपास प्रैक्टिस सेट इसके अंदर है, तो ये अच्छा है। लेकिन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रैक्टिस सेट लगाने का मन हो गया होगा, तो 12 प्रीलिम्स की, 3 मेंस की बुक के अंदर, और 3 आपके ऑनलाइन प्रीलिम्स की और मेंस की दिशा वाली किताब में आपको मिल जाएगी। तो 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक ये भी अच्छी बात है। आप मेरा वाला जो वेबसाइट है ना, noornikhil.in, वहां पर भी जाना, रजिस्टर करना और फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, 1-2 तो आप, तो वहां पे जाकर के भी फ्री दे देना मॉक टेस्ट एक, तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा फ्री में भी एक तरीके से, एक ये किताब ले लोगे तो, ठीक है। वरना ऑनलाइन आप चाहो तो मेरे साइट का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट का किताब हो गया, और ये आपको बुक तब लेनी है जब ऊपर वाली सिंगल किताब आप नहीं लोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं सिंगल किताब लेनी है तो क्या, अगर आप रेलवे, एसएससी और आप बैंकिंग की तैयारी नहीं करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ये किताब ले लेना रीजनिंग के लिए। अगर आप ऊपर वाली किताब नहीं ले रहे हो तो सिंगल किताब में इंटरेस्ट है तो, वरना बैंकिंग की तरफ सारा आपका रुझान है तो ये आप ये किताब ले लेना, ठीक है। इसके बाद क्वांट की ये किताब ले लेना, अगर एसएससी की तरफ रुझान है तो अच्छी किताब है, इससे ज्यादा मत लेना, एलआईसी वीडियो में इससे किताब से ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए किताब ले सकते हो, हालांकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, फ्री पीडीएफ भी ले सकते हो आप चाहो तो, वहां से पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं, कंप्यूटर के चाहो तो मत ही लो। इंग्लिश की इन दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, जो सस्ती हो खरीद लेना, दोनों अच्छी बुक हैं। और आपको ये बुक मैं आपको बता चुका हूँ, ये बुक के साथ आपको मस्त रैंक लेकर के आना है तो ये बुक किताब ले लो, बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन है, 6 महीने का एडिशन आता है, वो ले लेना, इसका काम चल जाएगा, आपका काम क्या चल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये हो गई किताब की बात हमारी खत्म। अब हम आ गए हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही है ना, ध्यान से आप चीजें देखते चलना, बीच में भागना नहीं इधर उधर, यहां नजर होना चाहिए आपका, यहां ध्यान होना चाहिए। ये 40-50 मिनट जितने भी देर का वीडियो बनेगा, ये आपको बहुत चेंज कर देगा एग्जामिनेशन में। मैं बता चुका हूं 2019 का बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियो पड़ा हुआ है, तो ध्यान से आपको सुनना है, फालतू में यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, कोई भी पेन पेपर लेकर के बैठना है, जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए चीजें नोट कर लो, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के अंदर ये पूरा सिलेबस है, क्या ये पूरा पढ़ना नहीं, ऐसे बैठा होना, बताऊंगा क्या पढ़ना है यहाँ पे।
पढ़ना कुछ नहीं है, ये तो 12 ही तो टॉपर पढ़ेंगे, ये 12 के 12 हमारे टॉपिक्स। ये टॉपर पढ़ रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, ये 12 टॉपिक को 12 बार खत्म कर चुका होगा। ये वीडियो जो लास्ट टाइम पे देख रहा है 20 दिन का स्ट्रेटजी वीडियो, आप में से कोई टॉपर नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आप में से कोई टॉपर नहीं है, आप में से कोई टॉप 10, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आने वाला भी नहीं है। आप में से वही सारे बच्चे हैं जो पास होंगे किसी तरह, अगर क्योंकि आप 20 दिन का लास्ट का स्ट्रेटजी देख रहे हो तो आप पास हो सकते हो। ये मत सोचना कि आप कभी भी टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का सारा, बताऊंगा क्या पढ़ना है, 12 टॉपिक लेकिन यहाँ पर है। और वैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। केवल जो इस 6th है ना, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, इसके अंदर ही इतने सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं ये, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं। ये सिलेबस है जो ऑफिशियल सिलेबस आपको बता रहा हूँ। और आपको मेंस का सिलेबस आ गया, ठीक है। मेंस के अंदर आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में 17 टॉपिक है यहाँ पर, और ये आपके 10 है आपके रीजनिंग के अंदर, और इस 10 के अंदर जो 10वां है इसके अंदर और इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, ठीक है। और ये आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपको गूगल करके अगर पढ़ना है, बच्चों के पास पैसे नहीं है, किताब नहीं खरीद सकते हो, तो ये आपको टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपको गूगल करके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और आप इन सबको गूगल करके भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ मैगजीन्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहां से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगेन यही इंश्योरेंस जो आपका ये था फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये इंश्योरेंस मार्केटिंग वाला है। ये आपको वो पढ़ेंगे कौन, LIC एम्प्लॉय और हमारे LIC के एजेंट्स, उनके लिए है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा सिलेबस, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम तो 20 दिन में कैसे क्रैक करेंगे उसके लिए यहाँ पे आए हैं। LIC ADO प्रीलिम्स का अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। अब ये आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर चीज़ें अलग होने वाली हैं। 2016 में क्या क्वेश्चन आए थे किस टॉपिक से, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको अब ये दिमाग में आपके आएगा कि भाई 35 नंबर का तो पेपर है, ये आपका टोटल करने पर तो पता नहीं 55-60 कुछ आ जा रहा है, अब हम क्या करें। नहीं नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया है, ठीक है। इधर का टोटल तो सही आएगा, इधर का टोटल तो एग्जैक्ट लिखा है मैंने, यहाँ जानबूझ के किया हुआ है चीज़ें, क्योंकि हमको अभी पहले स्टेज पे मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जो मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो 20 दिन में। इसके बाद ये तो अभी एक आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट आपको एक दे रहा हूँ, अभी एक और ब्लूप्रिंट दूंगा उन बच्चों के लिए जो कि और कंस्ट्रेन है टाइम का, बिल्कुल नहीं पढ़े, उनको क्या पढ़ना है। 2 लेवल पे हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पहला लेवल है हमारा, ठीक है। अभी फर्स्ट लेवल पे आपको ये सारी अगर आप कवर कर लेते हो टॉपिक्स, तो आपको जो रीजनिंग है खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, 33 से 34 मार्क्स आपका इसी में से आएगा। वो 2 मार्क्स के लिए आप 20 टॉपिक पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ये करो, पास नहीं होगे तो यहाँ पर मुझे आकर के चैनल पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप गाली दे देना कि भाई आपने जो बताया वो नहीं हुआ एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 5-5 क्वेश्चन के 3 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5-5 सब क्वेश्चन होंगे, तो 15 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो आप पजल नहीं छोड़ सकते हो, किसी कीमत पे पजल नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 35 में से 15 तो पजल हो गया। उसके बाद हमारा सैलोजम हो गया 15, अब आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। 5 क्वेश्चन सैलोजम हो गया। अर्थमेटिकल जो हमारी सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो 5 हो गए। ऑर्डर रैंकिंग 4 हो गए। इनइक्वालिटीज जो है वो शायद इनइक्वालिटीज और हमारा सैलोजम थोड़ा एक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें से कोई एक ही आएगा, आप लगा के चलो। लेकिन पढ़ना दोनों है, क्योंकि आया तो 5 नंबर का आएगा, और बड़ा इजी होता है, बहुत इजी होता है। पजल के अंदर आपको अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लगेगा, तो ये 4 मिनट में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आपको इसको 15 मिनट में 15 लगता है तब। वरना तो ये 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे 5 क्वेश्चन साइलोजम के और इनइक्वालिटीज के, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक आपका आएगा। डायरेक्शन टेस्ट आया नहीं था पिछली बार, यहाँ पे 0 है, लेकिन उससे पहले आपका 3 आया था, तो ये छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाए, 2-3 क्वेश्चन भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग जो है 5 क्वेश्चन आया था पिछली बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। उससे पहले 1 आया था, और आपका LIC EDO के अंदर कई बार नहीं भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं भी आता है कई बार। लेकिन फिर भी मेरे को इस बार दिल कह रहा है 5 इनसे तो कम ही आएगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि 5 से कम आएगा। और आपके जो ये 3 जो है ना नीचे के, इसके अंदर कुछ बढ़ सकता है। नहीं, ब्लड रिलेशन का तो 3 आपका है, 3 में से 2 हो सकता है आए, 3 या 2 आएगा, 0 नहीं होगा। वर्ड बेस्ड आपका 1 और नंबर बेस्ड आपका 1-1 आएगा। इसके अंदर बढ़ सकता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को कुछ काट करके, ठीक है। और ये आपको 2016 का जो पैटर्न दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नए ऐड हो जाते हैं,
ठीक है। लेकिन उस टॉपिक का ग्रेस निकाल करके मैं कह रहा हूं कि 33 34 बहुत कम हुआ तो 33 नंबर का क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स में से आएगा, वरना हो सकता है 35 में से 35 भी आ जाए और 34 भी आ जाए। ठीक है, 33 तो मिनिमम हमारा है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। सेम ऐसा ही मैंने आपको क्वांट का भी बताया है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, देखिए 11 क्वेश्चन 2016 में आए थे 11 क्वेश्चन, और ये बहुत ईजी आते हैं। इसका इंग्लिश का और क्वांट का पेपर बहुत ईजी होता है। कंपैरिजन किया जाए बैंकिंग से, कंपैरिजन करूं तो आप बैंक क्लर्क के लेवल का लगा के चलो। ऐसा भी मैं आपको बताऊं तो LIC ADO बैंकिंग एस्पिरेंट्स के जो फेलियर बच्चे होते हैं वो LIC ADO में आते हैं, या फिर इंश्योरेंस के अंदर जो बहुत अच्छा नहीं कर पाते वो LIC ADO में आते। बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। LIC ADO की नौकरी वही बच्चे करते हैं ज़्यादातर जो कि फेल हो चुके हैं सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और इतनी मेहनत कर चुके हैं, पजल आता है करे क्या, तो वो इस नौकरी के अंदर आते हैं और इसको क्रैक भी कर लेते हैं। तो फेलियर जो हैं सारे हमारे देश में, उनके लिए मक्का मदीना है ये नौकरी। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन 5 आया था, 11 इसके अंदर आया था 2016 में। हो सकता है, बिल्कुल चांस है 10 आ जाए इस बार, 10 आने का बिल्कुल चांस है यहाँ पे। मिसिंग नंबर आपका 5, सिंप्लीफिकेशन 10, बिल्कुल ही 15 भी आ सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है। 10 तो आपका आएगा। पिछली बार कुछ नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक के जो ये आपके 13 क्वेश्चन थे और जो ये 11 क्वेश्चन थे, इसको आप कम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता सिंप्लीफिकेशन इस बार कम आएगा। 10 क्वेश्चन थे तो हो सकता है 7-8 हो जाए, ये चांस बिल्कुल है। 5 से तो प्लस रहेगा लगभग, आप लेके चलो। ठीक है, और अगर गलती से इसके अंदर 5 आ गया तो 5 आया तो अप्रोक्सीमेशन को जो मैंने यहां पे किया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों भाई हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आया तो अप्रोक्सीमेशन आएगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं आया तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। आप यहां पे इसको देख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ना। इन दोनों को मिला करके आपके 8 नंबर मुझे लग रहा है इस बार आएंगे, कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं। सीरीज के आपके टोटल 5 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, उससे पहले 0 आए थे, इस बार भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो अर्थमेटिक है उसके 10 क्वेश्चन, पिछली बार का जो पैटर्न और इस बार के पैटर्न में जीतेगा इस बार का पैटर्न। पहले का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग हुआ करता था, उससे थोड़ी सी चीजें इस बार अलग होंगी, और मैचिंग 2019 से ज्यादा होगा। ठीक है, 2019 में 2020 भी लिखा होगा तो 20 और 19 एक ही है, अलग अलग फॉर्म नहीं निकले थे। ये 19 को कह रहा था, 19 और 2020 दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, असलियत में उसका नाम 19 ही है वैसे। ठीक है, आप सो तो नहीं गए ना, सुन रहे हो ना ध्यान से चीजें? सोना नहीं भाई, ध्यान से सुनना, थम जाओ, रुक जाओ, आराम से सुनते रहो चीजें, डेफिनेटली आप पास होगे। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना होता किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। टेंशन लोगे और कम पढ़ने लगोगे, टेंशन छोड़ दोगे तो और ज़्यादा पढ़ पाओगे आप। ठीक है, ये हो गया हमारा LIC ADO का सारा, हमने देख लिया न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पिछले साल के पेपर का। देखो सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, देख रहे हो आप? ये सारे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। सॉरी, ये ऊपर के ये नहीं हटा, ये हटा देना आप। ये यहाँ से आप देखो 31 से शुरू हुआ है यहाँ पे, ये 33 तक, और ये आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 31 से 40 तक, 31 और 40 को इंक्लूड करके आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। ये लास्ट ईयर का ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मतलब लास्ट पेपर का, लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इंग्लिश पे मेहनत नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। इस नौकरी को 20 दिन में इसीलिए क्रैक किया जा सकता है क्योंकि इंग्लिश में ध्यान नहीं देना है। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं अभी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स को 20 दिन में बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। ये मत सोचना आपके क्रैक नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो यहाँ पे क्रैक। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश में देखो 7 से आपको हाँ इंग्लिश में आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस बार आए थे, पिछली बार 7 आए थे। बिल्कुल 8 से 10 तक वैरी कर सकता है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट रामबाण है, आना ही आना है। पिछली बार 6 आया था, उससे पिछली बार 5 आया था। एरर डिटेक्शन भी आना ही आना है, 6 और 5। बस प्रॉब्लम ये कि ये सॉल्व नहीं होता है, तो ये हटा दो भाई, नहीं पढ़ना, बस छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी बस पास होना है इसके अंदर। फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन पिछली बार आया था, उससे पहले नहीं आया था। वर्ड यूसेज इस बार नहीं आया था, पिछली बार 3 आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखना, फ्रेज और सेंटेंस में से एक तो आएगा ही। देख रहे हो 5, अगर फ्रेज आया तो सेंटेंस नहीं आएगा, सेंटेंस आया तो फ्रेज नहीं आएगा। तो इन दोनों को पढ़ना है आपको, सेंटेंस को और फ्रेज को, क्योंकि इन दोनों में से कोई आपका एक आएगा ही आएगा।
समझ में आया आपको? ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन भी आएंगे इस बार, बिल्कुल यही आपको पास कराएंगे। और सेंटेंस करेक्शन के भी ये 5 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी 5 आए थे, पिछली बार बल्कि इसको बोला जाएगा तो, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं बोल रहा था आपको कि जो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला हमारा एक टॉपिक हो गया इजी, जो हमको करना है फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके अंदर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सॉल्व होने लगते हैं। इसका पेपर थोड़ा सा डिफेंस के पैटर्न की तरफ ज़्यादा मैच करता है। LIC AO का भी आप कर सकते हो मॉक टेस्ट, या फिर कुछ भी दे सकते हो। LIC AO से भी इसका मैच कर जाता है, और हमारा डिफेंस की तरफ जो है उससे मैच करता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। 3 चीज़ पढ़नी है, पास हो जाओगे। इंग्लिश छोड़ देना, उसके बाद मत पढ़ना, क्योंकि ज्यादा घुसना नहीं है। इंग्लिश आपका अच्छा है तो सब पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, सब आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है, ये हमने देख लिया बेसिक सारा प्रीलिम्स का जो वेटेज था, वो अब मेंस पे आ जाते हैं। 20 दिन का हम अभी बात करेंगे, जो प्रीलिम्स की बात करेंगे। मेंस का पैटर्न बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो थोड़ा जल्दी दिखा दूंगा आपको। ये हो गया आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब खुद देखो भाई, 15 क्वेश्चन आए थे, ये 20 क्वेश्चन आपके यहां पर आए हुए हैं मेंस के अंदर। किसके? पजल के। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बिना इसके काम नहीं चलेगा, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी। और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ ये रीजनिंग क्वांट सब मिक्स है ये पेपर ना, इसलिए आपको दिख रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन, देखो 2 टॉपिक से 30 आपके हो गए, ऐसे ही काम चला गया। हाँ 50 नंबर का है ये, 50 क्वेश्चन है, 30 तो आपके ऐसे ही हो गए, और बाकी मिला करके आपको 30 मिलेंगे। तो ये 2 को पहले पढ़ना। जितना ज़्यादा चीज़ों का कमांड लोगे, कंट्रोल लोगे, उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, आप पहले भी कंपैरिजन कर सकते हो, 20 और 5 आए हुए थे, लेकिन ये 10 आएंगे इस बार, मुझे पता है 10 आएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का, 5 नहीं आएगा, 5 बहुत कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा। चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब हमारा जो जनरल करंट अफेयर्स वाला पार्ट था, इंग्लिश का भी पार्ट इसी के अंदर है। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर। करंट अफेयर्स का पार्ट 15 है, बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन से आपका इसका काम चल जाएगा। पहले भी 12 से 15 इसके अंदर आया हुआ है। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, सब जो आपने पहले पढ़ा होगा ना जो प्रीलिम्स के लिए, वो सारा यहाँ पर आपका काम आ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 5-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो सारा पैटर्न, यहाँ तक हमने देख लिया जो कि हमको तब पढ़ना है। ये सारा पैटर्न मेंस का तो हटा देना, नहीं पढ़ना है। मेंस का मत पढ़ना अभी, मेंस का भी पढ़ने लगोगे तो फेल हो जाओगे प्रीलिम्स। सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देना अभी। प्रीलिम्स का हमारा पैटर्न जो हमने देखा अभी, वो उस पैटर्न के हिसाब से जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोशिश उसी के हिसाब से करनी है, और कोशिश नहीं हो पाए तो क्या करना है, अब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, कोशिश नहीं हो पाए तो हमको ये करना है, इन टॉपिक्स को करना है जो मैं आपको यहाँ लिखा हूँ। पजल करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, सैलोजम करना है, ब्लड रिलेशन करना है, ऑर्डर रैंकिंग करना है। इसमें आपका मेरे ख्याल से 28 से 30 स्कोर कर दोगे आप, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर आप जोड़ोगे तो 35 क्वेश्चन आपके लगभग ही शायद बन जाएंगे, या 34 क्वेश्चन कुछ बनेंगे, ये देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो ये आपके टॉपिक्स आपको करने ही हैं। ये जो मैं जोड़ा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से जोड़ा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का मिला करके कॉम्बिनेशन क्रिएट किया मैंने, कि ये आपको मिनिमम पढ़ना ही है। ये नहीं पढ़ोगे फेल हो, इनमें से एक भी टॉपिक छूट गया फेल हो, कोई नहीं बचा सकता। और ये क्या इतने टॉपिक यार 20 दिन में खत्म करना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। बच्चे IBPS PO SBI PO की तैयारी करते हैं, उनके सामने आप क्या टिकोगे जब ये नहीं कर पाओगे 20 दिन में? बिल्कुल कर सकते हो। और ये लेवल आप देख लेना, सारे के सारा ऑलमोस्ट ईजी से मॉडरेट लेवल पे होता है, कुछ भी टफ लेवल पे नहीं आता है। टफ कुछ आता है तो टफ भी नहीं कहूंगा, बस पजल थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बाकी पजल भी इसमें के अंदर आपका बैंक PO से नीचे लेवल का आता है। ठीक है, वैसे ही आपका मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी कर रखा है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक्स आपको करने ही करने, ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे यार। कैसे करोगे? ये मिनिमम टॉपिक्स है जो मैंने आपको निकाले हैं। 35 क्वेश्चन आपको हो सकता है 35 में से 35 लग जाए इसके अंदर। डाटा इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक का प्रॉब्लम जो हमारा है। अर्थमेटिक वाला पार्ट आपको सिलेबस में मैं दिखाया था, वो आपको पार्ट करने पड़ेंगे। जैसे वर्क एंड टाइम आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे ऐसे छोटे खुदरे टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थमेटिक को हम हटा दें 15, तो देखो 20 नंबर तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पहले करना, पहले 3 का कंट्रोल लेना, उसके बाद आप कंट्रोल लेना अर्थमेटिक का। ठीक है, अब कंट्रोल की बात आ गई है तो कंट्रोल की बात करते हैं पहले।
इंग्लिश के बारे में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अब हम कंट्रोल की बात करते हैं। पहले देखो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस भी एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, हम एक चीज़ भूल जाते हैं, ये टॉपिक नहीं आता है उसको पढ़ने लगे, या फिर एक डाउट भी रहता है दिमाग में कि ये टॉपिक आता है इसको पढ़ूँ या इसको रिवाइज़ करूँ, या फिर जो नहीं आता है उसको पढ़ूँ, या फिर उसको पढ़ करके बार बार रिवाइज करूँ और प्रैक्टिस करूँ तो करूँ क्या। बहुत डाउट आता है बच्चों के दिमाग में। करना क्या है, आपको बहुत सिंपल काम करना है कि सारे की सारी चीज़ें पहले दिमाग से निकालनी है, और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, इसके अंदर मैक्सिमम कंट्रोल लेना है। कंट्रोल का गेम कैसे होता है कि सपोज पजल की मैं तैयारी कर रहा हूँ, पजल में मेरे को दिमाग में ये रखना है कि मुझे 80% कंट्रोल ले लेना है पजल के ऊपर, सॉरी पजल बोल रहा हूँ, रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर 80% कंट्रोल कैसे लूँगा, पजल से। सबसे पहले मैं पजल पढ़ लूँगा, 15 नंबर मेरा हो जाएगा। जैसे मेरा 15 नंबर होगा, आप स्क्रीन पे आ जाओ, देखो यहाँ पे, जैसे मेरा 15 नंबर होगा, मेरा अच्छा खासा कमांड हो चुका है, 40% कंट्रोल हो चुका है। मैं क्या करूँगा, कोडिंग डिकोडिंग उसके बाद पढ़ूंगा और साइलोजम पढ़ दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग और साइलोजम जब मैं पढ़ दूंगा तो मेरे और 10 मार्क्स का आपका कंट्रोल आ जाएगा, 25 नंबर का कंट्रोल आ जाएगा मेरा 35 में से। समझ में आया आपको। और उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन पढ़ूंगा। अगर मैं ये 4 टॉपिक सपोज करो पढ़ लेता हूं तो मेरा 80% कंट्रोल आ जाएगा। अब रीजनिंग की किताब के, आप रीजनिंग की किताब खोल करके उसके अंदर 20 टॉपिक्स को पढ़ोगे, छोटे छोटे जो एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि उसके अंदर से आ जाए, लेकिन उन एक एक टॉपिक को पढ़ करके कंट्रोल नहीं आ रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है आपके कंट्रोल का। तो जितना ज़्यादा आपको कंट्रोल होगा, होता है ना, लोग वो कहते हैं रिलेशनशिप में कि पार्टनर पे कंट्रोल रखो, तो वही कंट्रोल आपको रखना है अपने सिलेबस के ऊपर, कि भाई सिलेबस के ऊपर कंट्रोल रखो। मतलब मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कंट्रोल रखने के लिए पार्टनर के ऊपर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लोग कहते हैं कि कंट्रोल रखना चाहिए। तो वैसे ही ये जो कंट्रोल है आपको अपने सिलेबस पे रखना है, कि जितना ज़्यादा कंट्रोल आपको हो जाए। जैसे कि एग्जांपल, आप कोई आपका दोस्त है, आपको उसको कंट्रोल में रखना है, तो आपने क्या कंट्रोल कर लिया, उसका फ़ोन कंट्रोल में ले लिया। फ़ोन जैसे आपने कंट्रोल ले लिया, मतलब उसका पासवर्ड जैसे ले लिया, या फिर उसके फ़ोन का मिरर कर लिया अपने फ़ोन में, वैसे ही उसकी ज़िंदगी 90% आपको पता चल गई। अब वो जो भी कर रहा होगा आपको पता चल जाएगा। तो 90% कंट्रोल ले लिया ना एक सिंगल तरीके से। ऐसे आप पूछते रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको पता ही चलेगा, लेकिन आपने स्क्रीन मिरर कर लिया तो 90% सामने वाले की ज़िंदगी का कंट्रोल आपने उठा लिया। वैसे ही सिलेबस के अंदर कंट्रोल लेते हैं कैसे, ज़्यादा टॉपिक्स के मतलब उठा करके, ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा वेटेज वाले उनको उठा करके, ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं पजल के, इसको पढ़ करके आप 80% कंट्रोल ले लो सबसे पहले, और उस 80% को रद्द देना है हमको भाई, हल्के में नहीं छोड़ना है, रद्द देना है उस 80% टॉपिक को जो हमने पढ़ा है। उसको 4 बार 5 बार सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस कई बार लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, रीजनिंग का उठा करके मॉक टेस्ट दे देना है, एसबीआई का, बैंक का जो होता है सबका रीजनिंग का उठा के आपको मॉक टेस्ट दे देना है, और उसके अंदर पजल वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं कि सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको समझ में आया कंट्रोल का गेम क्या होता है। कंट्रोल का गेम ये होता है आपका, ठीक है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कंट्रोल ऐसे ही लेना है। आपको यहां पर भी डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन सपोज आपने कर लिया, ठीक है भाई, 35 में से 15 का कंट्रोल हो गया, ऑलमोस्ट 50% आपका कंट्रोल हो चुका है, आपके हाथ में आ चुका है, 45% आपके हाथ में है सामने वाला। तो कितनी अच्छी बात है ये, इस तरीके से कंट्रोल का गेम खेलना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के बारे में बात नहीं की थी, तो इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 है। मैं आपको बता चुका हूँ जो आपका इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है, बस पास करना है आपको। तो बस पास करने के हिसाब से ही है, जिसका बहुत अच्छा इंग्लिश उसको पता है वो पास हो जाएगा, तो बहुत मत घुसना इसके अंदर। जो नहीं होगा उसको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन मारना है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन मारना है, ठीक है, और आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन मारना है। बस इतना आपने ये 3 कर लिया ना तो आपका काम चल जाएगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एरर का क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाता है जिसके पास नॉलेज होता है। नॉलेज अभी नहीं गेन किया जा सकता 20 दिन में, तो आप मत नॉलेज के पीछे भागना, ठीक है, प्रैक्टिस के पीछे भागना ज़्यादा। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर कंट्रोल लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। हमको मेन प्रायोरिटी इंग्लिश से ऊपर हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होना चाहिए। ये दोनों को खत्म करने के बाद ही हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे 20-20 मिनट सेक्शन के वाइज मिलेगा आपको, 20 मिनट यहाँ पर मिलेगा अलग से। तो नहीं भी पढ़े होगे तो भी आपको 20 मिनट यहाँ पर देना ही है। तो हमको स्पीड यहाँ पर बढ़ानी है। इंग्लिश में वैसे भी 20 मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है 20 मिनट, यहाँ पर 20 मिनट कम है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर करके स्पीड बढ़ाना है, ना कि इंग्लिश का। इंग्लिश को छोड़ देना आप,
ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लानिंग के पार्ट के ऊपर। जो हमने अब तक देखा है, अभी तक सारा हमारा पैटर्न पे डिस्कशन था, कैसे क्या करना है चीज़ें, उसके ऊपर थी। अब हम प्लानिंग पे आएंगे कि सारी चीज़ों को 20 दिन में कैसे करें, क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, कैसे चीज़ें सोचें, उसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ। अच्छा, ये वीडियो तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बना रहा हूँ, अगर पसंद नहीं आएगा तो इसको शॉर्ट में भी बना दूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको देखते हैं। कट ऑफ। कट ऑफ डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाई छोड़नी है और क्या पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है वो कट ऑफ ही डिसाइड करता है। अब कट ऑफ देखते हैं हम लोग। कट ऑफ देखिए यहाँ पे, कट ऑफ कितना जाएगा, 50 से 55 नंबर का कट ऑफ जाएगा। ये आउट ऑफ 70 बता रहा हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है, 5-7 तुक्के वाले भी तो सही होंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी सही होंगे, आपके भी होंगे। आप इतनी थोड़ी ना बुरी किस्मत है, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चों की किस्मत बहुत बुरी है, पैसे भी नहीं है और एग्जामिनेशन में जाते हो तो वो टॉपिक आ जाते हैं जो नहीं पढ़ के गए हो, और जो पढ़ के गए हो साला आता भी नहीं है। तो यहाँ पर मत सोचो उसके बारे में, कोई बात नहीं, 5-6 आपके भी सही होंगे, फिर भी आपके सही होंगे, ठीक है। तो जनरल के 50 से 55 का हमारा कट ऑफ है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, कट ऑफ 55 के हिसाब से ही काम करें, इसके नीचे काम ना करें, कट ऑफ बढ़ भी सकता है, बच्चे भरते जाते हैं हर बार। एससी एसटी अपना 45 के हिसाब से काम करके चलें, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस अपना जनरल के हिसाब से काम करेंगे, यानी अपना 55 के हिसाब से अपना बना के चलेंगे। एससी एसटी जो अपना है वो अपना 45 के हिसाब से लेकर के चलेंगे। तो ये दोनों का कट ऑफ हम लेकर के चलेंगे तैयारी करते वक्त, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम सेकंड आ जाते हैं। हमको कट ऑफ पता चल चुका है कि हमको कम से कम 55 नंबर लेकर के आना है, ठीक है। कितने में से, 70 में से। तो मैथ का हो सकता है कुछ टॉपिक जो आपका नहीं हो, या फिर अर्थमेटिक आपने छोड़ दिया, लेकिन बाकी के अंदर कंट्रोल चाहिए, अर्थमेटिक छोड़ दोगे तो 70 मार्क्स का में से आपको कंट्रोल लेना है। जैसे हम वापस आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे आपने हो सकता है कि यहाँ पे आपको 15 में प्रॉब्लम हो रहा है, आपने 5 नंबर का कर लिया इसमें काम, 10 नंबर छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपके 25 आ रहे हैं। तो यहाँ 25 आ रहे हैं तो आपको रीजनिंग के अंदर यहाँ पे सारा कंट्रोल चाहिए, सब में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आपको 35 स्कोर करना पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि 35 और 25 मिला करके तब शायद आप पास हो पाओ, क्योंकि 60 होएगा, 35 और 25, तो 5-6 गलत होकर के नेगेटिव मार्किंग मिलो करके आप 55 नंबर आ रहा है, 50 से ऊपर आ रहा है तो पास हो जाओगे, वैसे मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम 55 लेके चल रहे हैं यहाँ पे गेम, ठीक है। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग चलो हो रही है, ठीक है। और हाँ, वापस आ जाते हैं हम लोग। देखिए, हमने हमारा समझ में आ गया कैसे क्या पढ़ना है, टाइम टेबल क्रिएट करना है हमको। बिना टाइम टेबल के आप सोच रहे हो कि पास हो जाओगे, तो आप मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो। बिना टाइम टेबल के आप सोच रहे हो पास हो जाओगे, तो टाइम टेबल कैसे बनाना है बताता हूँ। 2020 में मेरा एग्जामिनेशन प्लानर मैंने लॉन्च किया था, अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पांस दिया था। जिसने भी खरीदा था भाई, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बहुत बच्चों ने खरीदा था, मुझे पता है। और ये एग्जामिनेशन प्लानर आधे साल आपको काम नहीं आया था, क्योंकि कोरोना आ गया था, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर, एग्जामिनेशन प्लानर जो मैं बना रहा था ना, वो इस प्रॉब्लम के लिए नहीं बना रहा था कि डेट, यहाँ पर मैंने इसके अंदर जितने भी साल भर में एग्जामिनेशन कब होने वाला, किस नौकरी का नोटिफिकेशन, सबका डेट लिख दिया था यहाँ पे। ये अमेजन पे बिक रहा था, जिसको नहीं पता है तो। लेकिन ये अब नहीं बिक रहा है, इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसको बनाने का मेरा मकसद ये था कि खाली था इसके अंदर, देखो सारे स्पेस खाली थे, और एक साथ पूरा का पूरा साल एक नज़र में दिख जाता था। पूरा साल आप एक बार में देख सकते हो। यहाँ मेरे पीछे लगा हुआ है, आपको दिखा नहीं सकता, अभी कहीं रखा होता तो मैं आपको दिखा देता। कैलेंडर यहाँ पीछे लटका हुआ है, एक बार में पूरा साल दिख जाता है, और पूरा का पूरा महीना आपका एक एक लंबाई में दिखता रहता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसके अंदर हम प्लानिंग बड़ी अच्छे तरीके से लिख सकते थे कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है, इस दिन हमको मैथ पढ़ना है, इस दिन हमको जीके पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर बीच में लाइन खींच करके दिन को 2 हाफ में डिवाइड करके, यहाँ पे मैथ पढ़ना है तो मैथ लिख दिया सुबह का, और यहाँ पे टाइमिंग मतलब ऐसे करके प्लस में। तो यहाँ पे खाली में बना के दिखाता हूँ, ऐसे खुद भी घर पे बना सकते हो। इसको प्लस में मैंने कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर दिन में 2 टॉपिक लिख दिए क्या पढ़ना है टाइमिंग के साथ, यहाँ टाइमिंग लिख दी, यहाँ टॉपिक लिख दिया कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है। इस हिसाब से खुद भी एक पेपर बनाओ छोटा सा,
20 दिन ही है ना, एक साल का थोड़ी चाहिए। 20 कॉलम बनाओ उसके अंदर, और जो आपके एग्जामिनेशन डेट होंगे उससे 4 दिन पहले आपको सिलेबस खत्म होना चाहिए। 4 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी फेल हो जाओगे, बिना 1-2 रिवीजन के थोड़ी ना कुछ होगा। तो सिलेबस खत्म होने के लिए तो वैसे तो ये 10 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी प्लानिंग कैसे करनी है। 10 दिन में आपका सिलेबस ये खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बाकी अगले 10 दिन में 2 से 3 रिवीजन मारने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया टाइम टेबल कैसे बनाना है। इसके अलावा बता दूं कि मैं एक ऐप अपना लॉन्च करने वाला हूं। जो ये कैलेंडर में प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि साल भर में डेट चेंज हो जा रहा था कोविड की वजह से, तो फिर वो कैलेंडर में तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो मैं ऐप बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप ऐप में दिखेंगी, आपको ऐप में अलार्म बजेगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपको कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपको स्टेट्स भी बताएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की है। तो एक अच्छा ऐप मैं बना रहा हूँ, जैसे ही वो लॉन्च, मतलब शायद नेक्स्ट मंथ लॉन्च भी हो जाए तो होगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना उस ऐप को भी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको बनाना है, डिसिप्लिन ही की है, सच में डिसिप्लिन हमारा किया है। प्रिपेयर फॉर प्री एग्जामिनेशन ओनली इन लास्ट 20 डेज। अभी मेंस की तैयारी मत करने लगना। मेंस, हाँ टॉपर वॉपर करो अपना काम, टॉपर अगर मजे के लिए देख रहे हो वीडियो तो करो अपना काम, बट बाकी बच्चे भाई नहीं करना है बिल्कुल ही किसी और चीज़ की तैयारी, सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी करनी है। अब 20 दिन पे आ जाते हैं, 20 दिन का हिसाब कैसे सेट करना है, आओ अब यहाँ पे देखते हैं। तो इंग्लिश हटा दो, इंग्लिश का हमारा कोई इसके अंदर मकसद नहीं है पढ़ने का अभी। हाँ, हमारा मकसद है ये पढ़ने का। रीजनिंग सबसे पहले हम करेंगे, हम अपना करेंगे सुबह सुबह रीजनिंग के पजल से शुरुआत। सुबह उठेंगे या फिर जो भी आपका टाइमिंग है, 2 घंटा आपको देना है पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटा पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा जीवन में। तब आप क्या पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, फंस जाओगे। तब आपको आधा 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लेना है, ठीक है। इंग्लिश आपको उसके वक्त पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ते हैं, बस प्रैक्टिस कर करके। ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गूगल कर लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सैंपल क्वेश्चन उठा करके मारे जा रहे हैं, अपना आंसर दिए जा रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर करके सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। कोशिश करना कि मॉक टेस्ट अगर आपने परचेस कर लिया 99 रुपये वाला, मेरा या किसी का भी कुछ भी परचेस कर लिया है, तो वहां जाकर के फिर तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, पजल को हमने 2 घंटे दिए। पजल आपको अच्छे से समझने के लिए कम से कम नहीं तो 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो 2 घंटे हम डेली देंगे सुबह, सिर्फ पजल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2-2 घंटे हम डेली सुबह उठ करके पजल पढ़ेंगे 5 दिन तक, 10 घंटे हम इसको देने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये पजल हमारा खत्म हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग 2 घंटे देंगे। 2 घंटे बल्कि आप मत दो, 1 ही घंटा देना, 1 ही घंटे में आपका काम चल जाएगा। 1 घंटा कोडिंग डिकोडिंग को दो, 1 घंटा सैलोजम को दो, फिर नेक्स्ट डे 1 घंटा कोडिंग डिकोडिंग को दो और 1 घंटा सैलोजम को दो। ये आपको करना है, समझ में आ रहा है आपको। अभी मैं बस दिन का बता रहा हूँ, शाम का नहीं बता रहा हूँ, शाम को अलग से पढ़ेंगे। अभी ये दिन का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ के पास हो जाओगे 20 दिन में, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कंसंट्रेटेड टाइम के बात कर रहा हूँ। ये वो समय नहीं है जिसमें आप मजे कर रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे, नहीं नहीं, मजे हटा देना, माइनस करके इफेक्टिव आवर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा 5 दिन तक हो गया। उसके बाद हमारा 2 दिन और खत्म हो गया, मतलब 2 दिन में भी खत्म हुआ है। सैलोजम और हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है। ये हमारा 3 हमने कर लिया। इसको उसके बाद छोड़ करके दोबारा अगले दिन, यानी हमारा 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 8वें दिन दोबारा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे कूद जाना है और रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा था उस दिन उसकी रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस लगाने हैं, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। आपकी सिटिंग की क्षमता ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, तो 3-4 घंटे आप पढ़ना, मैं 2 घंटे मिनिमम कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको करना, नहीं करोगे ना, 20 दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, फंस जाओगे। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सेटिंग अरेंजमेंट का हमारा हो गया, तो 5 दिन इसके अंदर हो गए थे, 6 दिन हो गए थे, 7 दिन हो गए थे, 8वां दिन हमारा हो गया पजल का रिवीजन। 9वां और 10वां दिन हमको देना है ब्लड रिलेशन, ऑर्डर और रैंकिंग के अंदर, ठीक है। ये हमको काम करना है। 10 दिन के अंदर हमारा रीजनिंग का सिलेबस दिन में खत्म हो चुका है, ठीक है। इस 2 घंटे के बाद 1 घंटा आप इंग्लिश जब पढ़ रहे होगे, 3 घंटे मैंने सुबह बताए हैं। अगर आपकी क्षमता 4 घंटे की है तो 3 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश देना, इससे ज़्यादा मत देना। 1 घंटा सुबह जो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि आप थोड़ा रीजनिंग के वक्त बैठ करके पढ़ रहे थे, और इंग्लिश थोड़ा लेट के पढ़ जाना, उसके बाद सो भी जाना भले थोड़ी देर आप। वैसे ही आपको 1-1 घंटा इसको पढ़ देना है। कोई भी आप टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं बताया वैसे, या फिर किसी भी हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का गेम, इस तरीके से करना है। इंग्लिश और रीजनिंग आपका दिन ही दिन में खत्म हो चुका है। अब
क्वांट, सारा रात क्वांट पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन उठाया, डाटा इंटरप्रिटेशन भी प्रैक्टिस का गेम है, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसके ऊपर है सारा का सारा गेम। LIC AO और ADO पे फोकस रखना, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी होगी तो IBPS क्लर्क और IBPS PO का फोकस रखना और ज़्यादा इधर उधर मत भागना, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन को हम पढ़ेंगे कम से कम नहीं तो 2 घंटे के हिसाब से 4 दिन डाटा इंटरप्रिटेशन हम पढ़ने वाले हैं और 4 दिन मैंने अर्थमेटिक प्रॉब्लम को लिए दिया हुआ है। तो 8 दिन लगेंगे आपको यही दोनों खत्म करने में। और आपको रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ये एक ही दिन में 2 घंटे आप पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन भी था इसके अंदर, याद है आपको? पुराना वाला याद नहीं होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ, बोल रहे होंगे हमने पहले भी तो एक निकाला था, भूल गए क्या? ये वाला वो है जब हमारा तैयारी मस्त हो रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तब की बात है, तब हम ये सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा याद है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन 6 आया था 2016 में, इस बार भले नहीं आया था लेकिन 6 आया था, सिंप्लीफिकेशन का 10 आया था, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन जो हमारा है उसको भी थोड़ा बहुत हम ध्यान देंगे। तो हमारा क्या था, हम 8 दिन हम पढ़े थे ना, रुको वापस जाते हैं वहाँ पे, हाँ। तो 8 दिन हम पढ़े थे, 8 दिन में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा था और ये आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम पढ़ा था। उसके बाद 1 दिन में हमारा ये नंबर सीरीज खत्म हो गया था, 9 दिन हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन हमको इसके बाद पढ़ना है तो अगले 3 दिन तक, 9 के बाद 10, 11, 12 सिंप्लीफिकेशन हमको 3 दिन तक पढ़ना है, 2-2 घंटे आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। जब ये आपका खत्म होगा, 12 दिन में क्वांट का सिलेबस, 10 दिन में रीजनिंग का सिलेबस जब खत्म होगा, तो जो आपने पढ़ाई की होगी, जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करने से पहले का आपको एक प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपने पैसे खर्च करके मॉक टेस्ट ले लिया है तो वही मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है। अगर मॉक टेस्ट दे दिया है ना, तो उन स्टूडेंट को क्या करना है वो बताता हूँ। मतलब खरीद लिया तो, मेरा नहीं किसी का भी लिया हुआ हो, मैं अपना प्रमोशन की बात नहीं है, पढ़ाई की बात है। इस सारी तैयारी से पहले भी एक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो LIC ADO का। LIC ADO का उठाना मॉक टेस्ट और दे देना, दे करके देखना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ लैग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब आप पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद जो ये हमारा 12 दिन हो गया ना, 10-12 दिन हो गया हमारा, इसके बाद तुरंत आपको मॉक टेस्ट देना है। स्कोर देखना है क्या 50 के ऊपर आ रहा है। अगर 50 के ऊपर आ रहा है, 50 मार्क्स भी बन रहे हैं, 40 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप पास हो जाओगे। 40 भी बन रहे हैं ना एग्जाम में, आप मार दोगे। 8 दिन बचे हैं, रिवीजन कर लेंगे हम इसके बाद। अगर आपके इतने पढ़ाई करने के बाद 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, आप फेल हो जाओगे, आप नहीं पास हो पाओगे। डबल भी कर दोगे तभी भी पास नहीं हो पाओगे आप। और डबल नहीं किया जा सकता है 8 दिन में स्कोर को, 20-25 को नहीं बढ़ाया जा सकता है। 35 कम से कम आ रहा होगा तो शायद आप सोच सकते हो, वो भी मुश्किल ही है 35 भी। 40 प्लस जिसका स्कोर आ रहा होगा वही पास कर पाएगा। SC ST वाले तो 30-35 पर सोच सकते हैं। मैं जनरल OBC EWS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फ्री मॉक टेस्ट तो दे सकते हो। मेरी वाली वेबसाइट पे जाना, फ्री दे देना, और किसी को पकड़ लेना, वहाँ फ्री वाली दे देना। 2-3 तो ऐसे भी फ्री दे सकते हो। तो 2-3 का ही काम है, 3-4 का काम है, बहुत कुछ काम नहीं है। क्योंकि एक पहला दे दिया हमने मॉक टेस्ट, एक दूसरा हमने अब दे दिया पढ़ने के बाद, एक मॉक टेस्ट मतलब मिनिमम में लास्ट में दे देंगे हम रिविजन को अपने ख़त्म करने के बाद। कमी है तो, और पैसा है, खर्च कर दिया, मॉक टेस्ट ले लिया, तब हम लाइन से देते रहेंगे। कैसे देंगे अब वो बताता हूँ। सेकेंड मॉक टेस्ट हमने अब दे दिया, हमारा ख़त्म होती है। अगर 50 स्कोर आता है तब हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको दोबारा पढ़ना है और फिर मॉक टेस्ट देना है। ये जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो एग्जामिनेशन नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं होता है, नॉलेज का कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्किल। एग्जामिनेशन देने की कला कैसी है आपकी, वो है एग्जामिनेशन, ना कि नॉलेज। नॉलेज आप सुने होंगे आपके पड़ोस के भैया, कोई दूर के भैया, आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, जिनको सब आता होगा फिर भी IAS नहीं बन पाए। और एक बंदा आया IIT से कहीं से, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन निकालना आता था, वो पास हो गया, IAS बन गया। तो गेम अलग है यहाँ पे, पास होने का गेम अलग है और हमारा नॉलेज लेने का गेम अलग है। तो मैं आपको पास होने वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस हिसाब से हमको करना है। 12 दिन हो गया, 12 दिन के बाद अब क्या करना है, 12 दिन के बाद वापस भाड़ में गया इंग्लिश। भाई पजल सॉल्व करो दोबारा, पजल, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, दोबारा इन तीनों में लग जाओ। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 2 दिन में आपने इन तीनों को सॉल्व किया, फिर 3 दिन दे दिया, तीनों को 1-1 दिन दे दिया। सॉल्व करने के बाद दिन और रात दे रहे हो अब आप। सॉल्व करने के बाद हमारे 12 के बाद 13, 14, 15 दिन हो गए हैं। इसके बाद 16वें दिन आपको
फिर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो आपका स्कोर आया होगा, आपको सपोज करो 50 आ रहे थे, अगर कम आ गया 45 हो गया, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, नए टॉपिक्स उठा करके पढ़ो। अगर 55 आ गया तो भी नए टॉपिक्स उठा करके पढ़ो। तो नए टॉपिक्स उठा करके मतलब कि अब हम मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो हमारा उसको सॉल्व करने लगेंगे। जो टॉपिक छोड़ा होगा वो सॉल्व करने लगेंगे। जो मैंने ऊपर बताया ना, इन टॉपिक्स को पढ़ने लग जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, हम लोग फिर इनइक्वालिटीज भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे, वर्ड बेस्ड भी देखेंगे, नंबर बेस्ड भी देखेंगे, ब्लड रिलेशन भी देखेंगे, सब चीज फिर हम देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे तो पास होगे, वरना नहीं होगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना पास होना। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 2019 का पेपर है जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और 2019 का जो ये पेपर है आपका, ये लगा के चलिए इसी के पैटर्न के हिसाब से इस बार जो है आने वाला है, और जो भी चीज़ें पैटर्न इसी के हिसाब से बनी है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप सामने देखो इंग्लिश का, ये सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका पेपर होता है वो ये है। यहाँ पे मैं हट जाता हूँ एक बार ताकि आपको, हाँ मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो, इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर तक इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये चौथा क्वेश्चन जो है वो भी उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है, ये पांचवा भी। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15, क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिए हुए क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स के, और ये करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है करना, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, ये को आपको उठाना है, आपको क्या उठाना है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन उठाने हैं। ये देखिए, एक ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और एक आपका ये 26 से 30 रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपके 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, और 5 क्वेश्चन ये, और हमारा पहला जो है ये 8 नंबर का, ये 8 है आई थिंक। इसके अंदर कितना है, ये इसके अंदर भी अभी 5 है, लेकिन हमारा आई थिंक 8 तक अनुमान है कि होगा, ठीक है। तो चलिए 5 भी लेके चलिए, 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 30 में से इतना काफ़ी है, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आपका अच्छा है ना, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तब अलग बात है, वरना आपको इतना कवर करना है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका टेंशन मत लेना। ये जो PDF आपको दिख रहा है। तो हम आ जाते हैं वापस, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ तक तो इंग्लिश का है, सिर्फ यहाँ तक। अब जो बचा हुआ जितना दिख रहा है वो सब मैथ है। तो 31 से 40 जो है, देखो पूरा का पूरा ये 10 क्वेश्चन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारा सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन। आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन हैं। रुकिए दिखाता हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। अप्रोक्सीमेशन का एक भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन का हो सकता है इस बार आए, ठीक है। तो ये आपको समझ के चलना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आप अर्थमेटिक, देखो पूरा का पूरा जितना यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ से देखो बीच में से मैं, यहाँ जितने भी क्वेश्चन इस तरफ दिए हुए हैं, ये सारे के सारे अर्थमेटिक के, और सब एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। देख के तो डर लगता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उसी के जैसा है, जैसे कि आप पानी में जब कूदोगे तभी तैरना आता है। आप जब तक देखोगे ना तो तक बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको एक बार लिख लेते हो, उसका नेक्स्ट स्टेप भी कर देते हो ना, नेक्स्ट स्टेप कर रहे होगे, मन में थर्ड स्टेप समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे लिखोगे अपने आप अनफोल्ड होता है और खुद ही आंसर रिवील कर देता है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व करने से होता है, सोचने से नहीं होता है, ठीक है, अनलेस अनटिल आपको ट्रिक आता हो। तो हम आ जाते हैं वापस। तो यहां पर है, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि कंट्रोल लेना है हमको, एक ऐसा चैप्टर जो सारा का सारा कवर करा दे इतना, ठीक है। लेकिन अब ये भी हमको करना जरूरी है, तो यहां पर आकर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देख रहे हैं ना, तो सब चीजें देखना जरूरी है। तो ये देखिए, जैसे बोट एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला एक क्वेश्चन, पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको इसी क्वेश्चन के लिए। रेशियो का क्वेश्चन आता है, रेशियो वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, टाइम एंड वर्क के आपने क्वेश्चन कर लिए, परसेंटेज के क्वेश्चन आपने कर लिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का क्वेश्चन यहाँ पर है। ऐसे ही आपको चीजें देख करके काम करना है। समझ में आया आपको? तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी देखो परसेंटेज का क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब आते हैं ऐसे टॉपिक जो आपको करने के लिए मैंने बोला है। 51 से 55 सीरीज का क्वेश्चन है। क्या करना, जब सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो रीजनिंग के अंदर भी न्यूमेरिकल सीरीज आता है, अर्थमेटिक सीरीज आता है, उसको भी सॉल्व करना, उससे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो 51, 52 नहीं, देखो 55 तक यहाँ पर है,
नेक्स्ट पेज में यहाँ तक सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सीरीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन 56 से 60 जो है, ये आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको, और यहाँ से लेकर के 65 क्वेश्चन तक, यानी यहाँ तक मैथ का अगेन आपका अर्थमेटिक का पार्ट आ जाता है। ये सारा आपका अर्थमेटिक का लगभग पार्ट है। ये आपको समझ में आया कि क्वांट में इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर देखिए, सबसे पहले ही आपको झटका देता हूँ और आपको चीज़ बताता हूँ जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है। ये देखिए 67 से 60, ये आपका 70 क्वेश्चन, 66 से 70 क्वेश्चन जो है, ये लगभग आपके 5 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 66 और 70 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। देख रहे हो ना, 70 भी इंक्लूडेड है। ये पजल का क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है पजल का? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये देख रहे हो, ये सिटिंग इन अ रो, सिटिंग का क्वेश्चन है। आपको या तो बताया था मैंने, या तो लंबा में कोई बैठा होगा, या जैसे बिल्डिंग वगैरह होगी, बिल्डिंग होगी इसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आगे, नहीं तो कोई बैठा होगा ऐसे ऐसे करके। इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। हार्ड कौन से होते हैं? सर्कल वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल होता है इनको सॉल्व करने में। ये वाले हमारे जो हैं, ये ईजी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, यहां पर हमने 5 क्वेश्चन ये कर लिए क्योंकि हमने पजल पढ़ लिया। आप में मेरी स्ट्रैटेजी चल रहे हो तो ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का अभी देखिए क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन यहाँ पे। एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको कोडिंग डिकोडिंग से सॉल्व करना है। 71 72 कहाँ तक? 75 तक, यानी नेक्स्ट पेज तक आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ तक कोडिंग डिकोडिंग का है। अब लग रहा होगा पजल क्या खत्म हो गया? उतना ही था भाई। ये देखो पजल का एक और क्वेश्चन है 76 से 80 तक। ये देख रहे हो, इसके अंदर आपका कुछ ये डेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी इस टाइप के हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है 80 तक। लेकिन क्या 80 तक की एंडिंग है? लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ देखो 83 से 87, ये अगेन एक पजल का क्वेश्चन है। देख रहे हो, 15 मार्क्स का, 5 नंबर का ये जो आपको दिख रहा होगा, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, और इसका पिछले में 5 नंबर का जो हमने देखा था, ये देखो ये नहीं, ये कोडिंग डिकोडिंग था ये। तो आपको 15 नंबर का तो पजल यहीं सामने दिख गया कि आया हुआ है लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। और ये देखिए आपको नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे यहाँ पे आते रहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ने के लिए एक बोला है, ठीक है। सैलोजम जो है 88 से 92, देखिए ये भी आपका 5 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए हुए हैं, और ये आपको सॉल्व करते रहना है बैठ करके। कहाँ तक? 92 तक सॉल्व करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 93 से जो 95 क्वेश्चन है, ये छोटा बड़ा वाला है। इसको हटा करके हो सकता है इस बार कुछ अलग तरीके का देखने को मिले। मैं आपको पैटर्न में वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो मैं आपको कहता हूँ। देख रहे हैं, इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ हाँ, इसके अंदर सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इसको आप पीडीएफ को तो जरूर डाउनलोड करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ। सारे चीज़ों के इसमें सोल्यूशन भी दिए गए हैं। इस पीडीएफ को तो 5-6 बार आप सॉल्व कर लो अच्छे से दबा करके, ठीक है। आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बनाया। पहले हमने समझा एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन को समझने के बाद हमने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, तैयारी के लिए कैसे करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखा, कैसे पेपर आ रहा है, कैसे हमारे पैटर्न से मैच हो रहा है। ऐसा ही पेपर इस बार भी आएगा, और कुछ नया नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मुझे पता है। मैं आउट्रो शायद, मतलब जो इंट्रो जो वीडियो का शायद अभी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो गया। स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि भाई देखो, क्योंकि अच्छा वीडियो है ये। तो आई थिंक हमने हर एक चीज़ कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा और कुछ भी कवर करने के लिए नहीं है। बेस्ट ऑफ लक है भाई मेरी तरफ से सबको। जो भी लोग, अच्छा जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं भाई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नाम जानना चाहता हूँ। जो आपने यहाँ तक देखा है, आपको सच में थैंक यू है मेरी तरफ से कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया। सारी की सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। स्पेशली जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो, आप ज़रूर पास करो एग्जामिनेशन को। स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आप ज़रूर एग्जामिनेशन पास करोगे। कंट्रोल लो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को। और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।